आप जिस इमोशन को जितना प्रैक्टिस करते हो वो इमोशन आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है, वो इमोशन आपकी वाइब्रेशन बन जाती है। अगर आपने पिछले कुछ सालों में एंजाइटी, डिप्रेशन, लो फील करना, बार बार रोना, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील ना करना, हमेशा अपने आप को कंपेयर करना, दूसरों के क्रिटिसिज्म को बहुत पर्सनली लेना, अगर आप लगातार लो फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, इसका मतलब क्या है कि आपने लो फ्रीक्वेंसी को फील करने की, यानी लो इमोशन को फील करने की एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग करके रखी है। इसी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग को पैटर्न बोलते हैं कि आप घूम फिर के बार बार अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, आपको बार बार लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपनी चीजों को कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच नहीं कर पाते हो, आपको हमेशा जजमेंट का डर रहता है। अगर आप इस पैटर्न को तोड़ना चाहते हो तो आपको इसके अपोजिट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, यानी बार बार उन इमोशन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो इमोशन आपको फ्रीडम फील कराए, जो इमोशन आपको लाइट फील कराए, जो इमोशन आपको लव्ड फील कराए, आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस लेकर आए, जीवन के प्रति एक ग्रेटिट्यूड लेकर आए, एक संतुष्टि का भाव लेकर आए, जहां आप अंदर से खुश होना सीखें, जहां आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, ना कि बर्डन को देखते रहे। ये एक अपोजिट ट्रेनिंग है और इस अपोजिट ट्रेनिंग को करने के लिए हमको डेली बेसिस पे एफर्ट करने पड़ेंगे। जैसे जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं। जब आपको कोई इन्फेक्शन है, मान लो किसी को टीबी है, या मान लीजिए किसी को टाइफॉइड हुआ है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, इवन वायरल इन्फेक्शन भी हुआ है, तो सिर्फ एक दिन दवाई नहीं खाते हैं, एक पूरा कोर्स होता है जब तक वो जो बैक्टीरिया है उसका आखिरी जो सेल है वो मर ना जाए। यानी आपको अगर किसी पैटर्न को तोड़ना है तो डेली आपको उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर आपने एक छोटा सा पौधा लगाया है, प्लांट किया है, तो डेली बेसिस पे आपको इसको वाटर करना पड़ेगा, इसको फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे, इसको खाद देना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप हफ्ते में एक बार पानी दे दो उसको, या आप उसको महीने में एक बार पानी दे दो, क्योंकि सिचुएशन अभी क्रिटिकल है। आप बहुत ज्यादा यहां तक थक गए हो, आप सफोकेटेड फील कर रहे हो, आपको घुटन आ रही है, आप थक गए हो डिप्रेस फील कर करके, एंजाइटी को फील कर करके, आप थक गए हो डर डर के कि भविष्य में क्या होगा, आप थक गए हो पास्ट के ट्रॉमास को अपने अंदर फील करते करते, और अब आपको समझ में आ गया है कि ये अपने आप तो नहीं जाएगा। ऑब्वियसली आप अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, आप महीने में एक बार सेशन लेते हैं, महीने में 2 बार सेशन लेते हैं, इवन चलो 3 बार भी लेते हैं, लेकिन वो डेली तो नहीं ले रहे हो ना, आप डेली डोज तो मिसिंग है। और आपको पता है अगर हम किसी साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करते हैं, एक सेशन के 5,000, 7,000, 10,000 रहते हैं। हर इंसान तो उसको अफोर्ड कर भी नहीं सकता है, और इवन वो ज्यादा हेल्पफुल भी नहीं हो पाएंगे उस लेवल पर जो हो सकते हैं अगर आप डेली बेसिस पे आपको एक कम्युनिटी मिल जाए, आपको एक संघ मिल जाए, आपको कुछ लोग मिल जाएं जिनकी वाइब्रेशन आपके जैसी है, कि जिन्होंने लाइफ में बहुत सफर किया है, लेकिन अब उनको अवेयरनेस आ गई है कि ये जो उनके जीवन जीने का तरीका है वो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, और वो इनके जीवन की गुणवत्ता को खराब ही कर रहा है। तो अगर आपको एक ऐसे लोगों की कम्युनिटी मिल जाए और ऊपर से आपको एक मेंटोर मिल जाए जो आपको एक दिशा देने की कैपेसिटी रखता हो, क्योंकि उसने अपनी पर्सनल लाइफ में ये सब झेला है, तो अगर आपको एक इकोसिस्टम मिल जाए तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने इन पुराने पैटर्न्स को छोड़ पाओ। और उन पुराने पैटर्न्स को छोड़ पाने के लिए उनको देखना जरूरी है, उनको रिकग्नाइज करना जरूरी है, और वो आराम आराम से टूटेंगे, और आराम आराम से अपनी लाइफ में कुछ नया इम्ब्रेस करना जो आपको ग्रेटिट्यूड की तरफ लेकर जाए, जो आपको आत्म संतुष्टि की तरफ लेकर जाए, जो आपको आत्म प्रेम की तरफ लेकर जाए, जो आपको नेचर से ज्यादा जोड़े। जहां फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, आप अपने आप को पत्र लिखें, अपने आप को लेटर लिखें, जहां आप अफर्मेशन करें, जहां आप खुद को रिलैक्स छोड़ें। ना तो आप अपने आप को पास्ट के ट्रॉमा से जोड़कर देखें, ना फ्यूचर की एंजाइटी से जोड़कर देखें। जो प्रेजेंट का जो गिफ्ट है वो सच में आपके हाथों में हो और आप उसके ऊपर अपना हक महसूस कर पाओ। अगर कुछ आप ऐसा चाहते हो अपने जीवन में, इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए आज से लगभग 5-6 महीने पहले मैंने एक हीलिंग मेडिटेशन सेशन की शुरुआत करी थी। ये बेसिकली एक कम्युनिटी है, ये एक संघ है जिसमें हर महीने कुछ लोग नए जुड़ते हैं, और कुछ हमारे ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने 6 महीने पहले, 5 महीने पहले लगभग ये यात्रा शुरू करी थी, और आज तक वो इस यात्रा में बने हुए हैं, क्योंकि उनको इस यात्रा में रहने के, इस हीलिंग जर्नी में रहने के जो बेनिफिट्स हैं वो खुद रियलाइज हुए कि पहले जो उनके मन में जीवन की रूपरेखा थी वो बहुत धुंधली थी, हर जगह दुख था,
और वो दुख ऐसा नहीं कि बाहर से मिला है, हमने उसको पकड़ के अपने मन के अंदर संजो के बैठा लिया है। जैसे मान लो कोई ट्रॉफी मिली हो, मान लो किसी ने ओवर थिंकिंग में नोबेल प्राइज जीत लिया हो, ये हमारा एटीट्यूड था, रवैया था दुनिया की तरफ, जिंदगी की तरफ। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी मिले, अगर आपको बहुत सारे ऐसे लोगों का साथ मिले विद मेंटोर, तो आपके लिए बहुत आसान है अपने नेगेटिव पैटर्न को तोड़कर जीवन की उस संभावना को गले लगाना, जहां पर खुशी संभव है, जहां हल्का फील करना संभव है, जहां खुद से मुलाकात हो सकती है, आत्म प्रेम हो सकता है। इसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो अगला हीलिंग और मेडिटेशन बैच है वो 14 मई से शुरू हो रहा है। अगर आप अपने आप को कुछ ऐसा गिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ में एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप को, इस हीलिंग और मेडिटेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये गूगल मीट पे हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं। हम रात के 9:30 बजे मिलते हैं, 11 बजे तक हमारी क्लास होती है। इसमें हम एक क्लैरिटी सेशन रखते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, मेडिटेशन करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। लोगों के जो पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस हैं उनको डील करते हैं। बहुत सारे लोग अपने पर्सनल रियलाइजेशंस और क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आते हैं। यानी आपको यहाँ पर रियल लोग मिलेंगे, रियल लोग, रियल हीलिंग, आपको लाइफ की रियलिटी, आपको यहाँ पर हर एज ग्रुप से इंसान मिलेगा। आपको यहाँ 19 की एज के कोई स्टूडेंट मिल जाएंगे और इवन 70 की एज से भी कुछ ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसे पुरुष मिल जाएंगे जो जीवन को काफी अलग दृष्टिकोण से जी चुके हैं और उनके पास भी एक भंडार है जीवन के अनुभवों का। यानी यहाँ पर सिर्फ मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हूं, इन सभी लोगों के पास जीवन के अनुभव है। कोई इंसान है जो फॉरेन कंट्री में सर्व करके आया है, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे गृहस्थी बसाए हुए हैं, कोई सीए की तैयारी कर रहा है, तो कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई ऑलरेडी जॉब में है, कोई ऑलरेडी सर्विसेज में है। एंड दीज पीपल आर रियली जेम, ये हीरे हैं, क्योंकि ये आपको तराशने की क्षमता रखते हैं। इन लोगों का इंडिविजुअल चॉइस होता है कि इनको अगले महीने ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, लेकिन मैंने पिछले 5-6 महीने से देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू ही रखा है। उसी आधार पर मैं आपको ये बात कह रही हूँ। अगर आप कुछ ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप हीलिंग और मेडिटेशन ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव का एनर्जी एक्सचेंज 3000 रुपीज है। ये एक एनर्जी कमिटमेंट है जो आप शो करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और ये 1 महीने का प्रोग्राम है। ये 14 मई से 15 जून तक चलेगा। इसमें आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करोगे और एक रियल पार्टिसिपेशन को फील करोगे, क्योंकि इट इज अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे सब पार्टिसिपेंट बोलते हैं, सब पार्टिसिपेंट अपने ओपिनियन देते हैं, अपने क्वेश्चन पूछते हैं। यानी आपको शायद ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्वयं श्री राधा रानी जी की एक इंट्यूशन जो मुझे महसूस हुई उसके माध्यम से मैंने क्रिएट किया है कि यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं बोलूंगी या सिर्फ मैं शेयर नहीं करूंगी, यहाँ पर वो लोग भी आएंगे जिन्होंने मेरे से ज्यादा जीवन देखा है। कुछ लोग हैं जो 40 की उम्र में हैं, मेरे से करियर में 4 गुना ज्यादा अच्छे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 70 की उम्र में हैं, उन्होंने मेरे से ज्यादा जीवन देखा है, मेरे से ज्यादा रोल प्ले किए हैं, दादी होने का रोल, दादा होने का रोल, माँ होने का रोल, एक बेटे की माँ होने का रोल, एक बहू होने का रोल। तो मैं उनके ज्ञान को रिप्लेस कर ही नहीं सकती हूं। तो इसीलिए द मोर स्पेसिफिक ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम कि आपको एक हीलर नहीं मिलता, आपको अनगिनत हीलर मिलते हैं अलग अलग रूप में। कोई इनर चाइल्ड हीलिंग को लेकर बहुत स्पेशलिस्ट है। मान लो कोई इंसान था, कोई बच्चा था जिसने बचपन में बहुत खराब समय देखा, पेरेंट्स की लड़ाइयां देखी, घर पे कलह कलेश देखे, उस इंसान का इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड था। उसने थेरेपी लेकर खुद के ऊपर बहुत सारा काम करके इस फील्ड में बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया, एंड नाउ वो इंसान अपनी हीलिंग जर्नी को कंटिन्यू किए हुए है, लाइफ की किसी और एक्सपेक्ट को सीख रहा है। लेकिन उस इंसान को नॉलेज है कि इनर चाइल्ड कुछ ऐसा होता है। कोई इंसान है जो बाहर कंट्री में सर्व करके आया है, करोड़ों के पैसे कमाए हैं, लेकिन अब उसको पता है कि पैसे की यूटिलिटी एक लिमिट तक है, पैसा ओवर पावर नहीं कर सकता लाइफ के अदर डोमेन को। ये मेरे से ज्यादा वो लोग बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज को जिया है। कोई अभी रिसेंटली किसी बच्चे की माँ बनी है जो एक मैरिड लाइफ जी रही है, ऑब्वियसली इमोशन तो सेम होते हैं, मैं इन इमोशंस को जानती हूं, मैं इनकी क्लैरिटी को जानती हूं। फिर भी अगर कोई इंसान जिसको मदरहुड का एक्सपीरियंस है और जो उन स्पेसिफिक पर्टिकुलर चैलेंजेस को फील कर रहा है, वो मेरे से बेटर जानता मिलेगा। मैं सिर्फ यहाँ पर शायद लोगों को जोड़ने का और एक लिमिट तक क्लैरिटी और गाइडेंस देने का रोल रखती हूँ। अदरवाइज ये लोग अपने आप में सोना है।
तो अगर आप ऐसी किसी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इस इनिशिएटिव के लिए एनरोल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये इनिशिएटिव पोटेंशियल रखता है आपको आपसे मिलवाने का। ये इनिशिएटिव पोटेंशियल रखता है कि जीवन की जिस खुशबू को आप सूंघ नहीं पाए, जिस सुंदरता को आप देख नहीं पाए, शायद आप उसे गले लगा पाओ। राधे राधे।